गुड मॉर्निंग विद्यार्थी हो। आज हम आपको संस्कृत में मम अग्रजा पाठ का अनुच्छेद नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो ये अनुच्छेद प्रारंभ हो रहा है। सा महम पुस्तकानि आनयति, पेज नंबर 99। सा महम पुस्तकानि आनयति, सा माने वह, महम माने मेरे लिए, वह मेरे लिए पुस्तक लाती है। अहम पुस्तकेभ्यः रोचका कथा पठामि, मैं पुस्तक से रोचक कथा कहानी पढ़ता हूँ। सा द्विचक्रिकाम चालयति, द्विचक्रिकाम किसे कहते हैं? साइकिल को। वह 2 चक्रिकाम यानी कि 2 चक्र होते हैं उसमें, इसलिए द्विचक्रिकाम शब्द साइकिल के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात सा द्विचक्रिकाम चालयति, वह साइकिल चलाती है। अहम तया सह द्विचक्रिकया विद्यालयं गच्छामि, मैं, तया माने उसके, सह माने साथ, मैं उसके साथ साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। यदा अहम तया सह खेलुतिम वाच्छामि, यदा माने जब, अहम माने मैं, तया माने उसके, सह माने साथ, खेलितुम माने खेलना। जब मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ। सा मया सह खेलती अपि, वह मेरे साथ खेलती भी है। मया माने मेरे, सह माने साथ, खेलती माने खेलती, अपि माने भी, वह मेरे साथ खेलती भी है। तस्या जन्म दिवसे, तस्या माने उसके, उनके जन्म दिवस पर, अहम तस्ये उपहारान आनयामि, मैं उन्हें उपहार देता हूँ। सा अति प्रसन्ना भवति, सा माने वह अति प्रसन्न होती हैं। सा अपि मह्यम अनेकान उपहारान आनयति, सा माने वह, अपि माने भी, महम माने मेरे लिए, अनेकान माने अनेक, उपहारान माने उपहार, वह मेरे लिए अनेक उपहार लाती हैं। सा मयि स्नेहति, वह मुझे, मयि माने मुझे, स्नेहति माने स्नेह करती हैं, वह मुझे स्नेह करती हैं। अहम अपि तस्याम स्नेहामि, मैं भी उन्हें स्नेह करता हूँ। अगले अनुच्छेद पर आइए। आगरा नगरे अस्माकं आबुकी गृहम् अस्ति, अस्माकं माने हमारी, आबुकी माने बुआ का, गृहम् माने घर। आगरा नगर में हमारी बुआ का घर है। ग्रीष्मावकाशेषु, ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्मावकाशेषु यानी कि ग्रीष्म अवकाश में, ग्रीष्म माने क्या होता है? सर्दी, सर्दी की छुट्टियों में, प्रतिवर्षम अहम तत्र गंतुम वाच्छामि, अहम माने मैं, तत्र माने वहाँ, गंतुम माने जाना, वाच्छामि माने चाहता। सर्दी की छुट्टियों में प्रतिवर्ष मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अम्बया अग्रजया च सह अहम तत्र गच्छामि, अम्बया माने माता, अग्रजया माने बड़ी बहन, माता और बड़ी बहन के साथ मैं वहाँ जाता हूँ। वयम रेलयानेन गच्छामः, मैं रेलयान से अर्थात रेलगाड़ी से जाता हूँ। वयम माने हम सब रेलगाड़ी से जाते हैं। रेलयानम तीव्रम चलति, रेलगाड़ी तेज चलती है, तेज गति से चलती है, मंदम ना चलती, धीरे नहीं चलती। मंदम माने धीरे और तीव्र माने तेज। यदा रेलयानम तिष्ठति तदा जना रेलयानात् बहिः गच्छन्ति, यदा माने जब, रेलयानम माने रेलगाड़ी, तिष्ठति माने रुकती है, जब रेलगाड़ी रुकती है तब लोग रेल
रेलयानात् रेल से बहिर्गच्छन्ति बाहर जाते हैं। रेल यानस्य आगमनस्य गमनस्य समय निश्चित भवति। रेल का आने का जाने का समय निश्चित होता है। परंतु यदा कदा एतत् विलंबेन, किंतु कभी कभी यह देर से, विलंबेन माने देर से, आगच्छति देर से आती है। एतस्मिन् भोजनस्य शयनस्य प्रबंधः भवति। एतस्मिन् माने इसमें भोजन और सोने का प्रबंध होता है। शयनस्य माने सोना, भोजनस्य माने भोजन, भोजन और सोने का प्रबंध होता है। अहम सर्वदा रेल यानेन एव यात्रां कर्तुम्। मैं सदैव, अहम माने मैं सदैव रेल गाड़ी से ही यात्रा करता हूँ। एव माने ही, यात्रां कर्तुम करना, वाच्छामि माने चाहता हूँ। मैं सदैव रेलगाड़ी से ही यात्रा करना चाहता हूँ। एतस्यां यात्रायां वयं बहु आनंदं कुर्मः। इस यात्रा में हम सब बहुत आनंद करते हैं। इस प्रकार से यह आपका अनुवाद पूरा हुआ। आइए एक बार शब्दार्थ का पुनरावृत्ति कर लेते हैं। प्रतिभाशालिनी माने प्रतिभाशाली, प्रतिवर्षम माने प्रत्येक वर्ष, अभिनयम माने अभिनय एक्टिंग, मार्गदर्शनम माने सही मार्ग दिखाना, पठितुम माने पढ़ने के लिए। ये पठ और तुमुन से मिलकर पठितुम शब्द का निर्माण हुआ है। वाच्य माने चाहना, अनुच्छेदम माने अनुच्छेद पैराग्राफ, लेखितुम माने लिखने के लिए, लिख और तुमुन मिलाकर लेखितुम शब्द का निर्माण हुआ है। शिक्षा माने सिखाना, गातुम माने गाने के लिए, आनी माने लाना, उपहारः माने उपहार, खेलुतम माने खेलने के लिए, आवुकी माने बुआ, स्नेह माने स्नेह करना, गंतुम माने जाने के लिए, तीव्रम माने तेज, मंदम माने धीरे, आगमनम माने आना, गमनम माने जाना, विलंबः माने देर, कर्तुम माने करने के लिए, स्था माने रुकना, सर्वदा माने सदा। आइए एक बार फिर हम इसके अर्थ पर ध्यान दें। अनुवाद किस प्रकार से किया जाएगा। अनुच्छेद नंबर 3 सामहम, यानी पंक्ति आप देखेंगे इसमें, सामहम पुस्तकानि आनयति, वह मेरे लिए पुस्तक लाती है। अहम पुस्तकेभ्यः रोचका कथा पठामि, मैं पुस्तक में रोचक कथा पढ़ता हूँ। सा द्विचक्रिकां चालयति, वह साइकिल चलाती है। अहम तया सह द्विचक्रिकयां विद्यालयं गच्छामि, मैं उसके साथ साइकिल से विद्यालय जाता हूँ। यदा अहम तया सह खेलुतं वाच्छामि, सा मया सा खेलति अपि, जब मैं उसके साथ खेलना चाहता हूँ तो वह मेरे साथ खेलती भी है। तस्या जन्मदिवसे अहम तस्यै उपहारान् आनयामि, उसके जन्मदिन पर मैं उसके लिए उपहार लाता हूँ। सा अति प्रसन्ना भवति, वह बहुत खुश होती है। सा अपि मह्यम् अनेकान् उपहारान् आनयति, वह भी मेरे लिए अनेक उपहार लाती है। सा मयि स्नेहति, वह मुझे स्नेह करती है। अहम अपि तस्यां स्नेहामि, मैं भी उसे स्नेह करता हूँ। आइए अब हम अगले अनुच्छेद का हिंदी अनुवाद देखें। आगरा नगरे से लेकर आनंदम कुर्मः तक। आगरा नगरे अस्माकं आवुकी गृहम् अस्ति, आगरा नगर में मेरी बुआ का घर है। अस्माकं माने हमारी बुआ का घर है। ग्रीष्मावकाशेषु प्रतिवर्षम अहम तत्र गंतुम वाच्छामि, सर्दी की छुट्टियों में प्रतिवर्ष मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अम्बया अग्रजया च सह अहम तत्र गच्छामि, अम्बा माने माता और बड़ी बहन के साथ मैं वहाँ जाता हूँ। वयम रेल यानेन गच्छामः, हम सब रेलगाड़ी से जाते हैं।
रेल यानम तीव्रम चलती, रेलगाड़ी तेज चलती है, मंद न चलती, धीरे नहीं चलती। यदा रेल यानम तिष्ठति तदा जना रेल यानात बहिः गच्छन्ति। जब रेलगाड़ी रुकती है तो लोग रेलगाड़ी से बाहर आते हैं। रेल यानस्य आगमनस्य गमनस्य समय निश्चित, रेलगाड़ी के आने जाने का समय निश्चित है। परंतु यदा कदा एतत् विलंबेन, लेकिन क्या होता है कभी कभी यह देर से आती है। एतस्मिन् भोजनस्य शयनस्य प्रबंधः भवति, इसमें भोजन और सोने का प्रबंध होता है। अहम सर्वदा रेल यानेन एव यात्रां कर्तुं वाञ्छामि, मैं सदैव रेलगाड़ी से ही यात्रा करना चाहता हूँ। एतस्यां यात्रायां वयं बहु आनंदं कुर्मः, इस प्रकार की यात्रा में हम बहुत आनंद करते हैं। आइए अब हम पेज नंबर 101 खोलेंगे, जहाँ से हम अभ्यास कार्य करेंगे। पेज नंबर 101। इस रिक्त स्थान में आपको तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करके शब्द निर्माण करना है। पहला वाक्य है किम त्वम एतत् पुस्तकम पठितुम, यानी कि पठ और तुमुन मिलाकर पठितुम हो गया, पठितुम वाच्छसि। दूसरा वाक्य है सह हिमाचल प्रदेशम गंतुम वाच्छति, गम और तुमुन मिलाकर गंतुम शब्द का निर्माण होगा। वाक्य नंबर 3 बाला भोजनम खादितुम वाच्छन्ति, खाद धन तुमुन मिलाकर खादितुम शब्द का निर्माण हुआ। अहम कंदुकेन खेलतुम वाच्छामि, खेल धन तुमुन शब्द मिलाकर खेलतुम शब्द का निर्माण होगा। वाक्य नंबर 5 छात्रौ अनुच्छेदम लेखितुम वाच्छतः, लिख धन तुमुन अर्थात लेखितुम शब्द का निर्माण होगा। आइए प्रश्न संख्या 3 पर, यहाँ आपको एक शब्द में उत्तर देने हैं। मधुरिमा कक्षायाम किम स्थानम अधिगच्छति, मधुरिमा कक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त करती है? प्रथम। तो आप संस्कृत में किम के स्थान पर लिख देंगे प्रथमम। तो मधुरिमा कक्षायाम प्रथमम स्थानम अधिगच्छति। प्रश्न संख्या 2 सा माधवाय कानि आनयति उपहारान, उसके लिए माधव क्या लाता है? उपहार लाता है। यहाँ सा शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? उसकी बड़ी बहन के लिए, माधव की बड़ी बहन के लिए। तो कानि के स्थान पर हम उपहारान लिखेंगे। तो उत्तर होगा सा माधवाय उपहारान आनयति, वह माधव के लिए उपहार लाती है। सा किम चालयति, वह क्या चलाती है? सा द्विचक्रिकया चालयति, वह साइकिल चलाती है। द्विचक्रिकया माने क्या होता है? साइकिल। अब प्रश्न संख्या 4 माधवस्य आवुकी गृहं कुत्र अस्ति, माधव की बुआ का घर कहाँ है? माधवस्य आवुकी गृहं आगरा नगरे अस्ति। प्रश्न संख्या 5 माधव केन यात्रां कर्तुं वाच्छति, माधव किससे यात्रा करना चाहता है? माधव रेल यानेन यात्रां कर्तुं वाच्छति। इस प्रकार से यह प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अगला प्रश्न उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यह आपके स्तर से कठिन है, इसलिए मैं आपको यह प्रश्न नहीं करा रही हूँ। यह प्रश्न आपको तैयार नहीं करना है। अब आप आइए प्रश्न संख्या 5 पर। ये भी रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान में उचित पद लिखना है आपको। एषा मम अम्बा अस्ति, यहाँ पर 3 शब्द दिए हैं। मई माम मम, मम माने मेरी। एषा मम अम्बा अस्ति, यह मेरी माता है। अगला वाक्य नंबर 2 अम्बा मई स्नेहति, मई माने मुझे, माता मुझे प्रेम करती हैं। वाक्य नंबर 2 पेज नंबर 102 अम्बा मई स्नेहति, रिक्त स्थान में मई शब्द भरा जाएगा।
नंबर 3 सा मह्यम भोजनम पचति। मह्यम माने मेरे लिए, वह मेरे लिए भोजन पकाती हैं। सा मम रक्षति। वाक्य नंबर 4 सा मम रक्षति, वह मेरी रक्षा करती हैं। वाक्य नंबर 5 सा मया सह भ्रमति, वह मेरे साथ घूमती हैं, भ्रमण करती हैं। वाक्य नंबर 6 सा मत दूरम न गच्छति, वह मुझसे दूर नहीं जाती हैं। अब आप आइए प्रश्न संख्या 6 पर। ये भी रिक्त स्थान है। यहाँ पर शब्द दिए गए हैं जिन्हें आपको रिक्त स्थान में भरना है। पहला वाक्य किम त्वम वायुयाने पश्यति, क्या तुमने वायुयान देखा है। नंबर 2 वायुयानम आकाशे उत्पतति, वायुयान आकाश में उड़ता है। अहम वायुयानेन यात्राम करोमि, हम वायुयान से यात्रा करते हैं। वाक्य नंबर 4 वायुयानस्य आगमनस्य समय निश्चित भवति, वायुयान के आने का समय निश्चित होता है। वाक्य नंबर 5 वायुयानम भोजनस्य प्रबंधः भवति, वायुयान में भोजन का प्रबंध होता है। अब प्रश्न संख्या 7 जिसमें आपको शब्दों को मिलाकर सही वाक्य बनाना है। यहाँ पर मैंने नंबर लिख दिए हैं जिनको मैं पढ़कर आपको बताऊंगी। वाक्य नंबर 1 में क्या है, अग्रजा माम पाठयति, बड़ी बहन मुझे पढ़ाती है। सा मधुरम गायति, वह मधुर गाती है। मातुलः दिल्ली नगरे वसति, मामा दिल्ली नगर में रहते हैं। नंबर 4 मित्राणि उपहारान आनयन्ति, मित्र उपहार लाते हैं। नंबर 5 वयम, वयम माने क्या होता है, हम सब, वयम खेलुतम वाच्छामि, हम सब खेलना चाहते हैं। वाक्य नंबर 6 अहम, अहम पादाभ्याम, पादाभ्याम माने पैर से, अहम पादाभ्याम भ्रमाम, हम पैर से भ्रमण करते हैं। इस प्रकार से यह आपका पूर्ण हुआ। अब इसी पुस्तक में इसी पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास कार्य आपको दिया गया है। यह अभ्यास कार्य आपका पेज नंबर 173 पर है। 173 में प्रश्न संख्या 3 है, उचित पद से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। रिक्त स्थान आपके भ्रमुतम, रक्षितम, श्रोतुम, चलितम, पठितम से भरे जाएंगे। पहला क है, ते दिल्ली नगरे भ्रमुतम इच्छन्ति, उनकी दिल्ली नगर को घूमने की इच्छा है। अगला वाक्य जो अगले पेज नंबर पर है, अगला पेज नंबर है 174। वयम वृक्षान रक्षितुम वाच्छामः, हम सब वृक्ष की रक्षा करना चाहते हैं। सा कविता श्रोतुम कवि सम्मेलनम गच्छति, वह कविता सुनने कवि सम्मेलन जाती है। मम अनुजा 1 वर्षीया सा चालितुम प्रयत्नं करोति, मेरी छोटी बहन 1 वर्ष की है, वह चलने का प्रयास करती है। अगला वाक्य, सह पुस्तकानि पठितुम आनयति, वह पुस्तक पढ़ने के लिए लाती है। वाक्य नंबर, अगला प्रश्न है आपका, उचित क्रियापद रिक्त स्थान पूर्ण कीजिए, यानी कि उचित क्रियापद से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पद है स्नेहति, शिक्षयति, कुर्मः, अधिगच्छामि, आनयति और चालयति। वाक्य नंबर क में है आपका, मम जनकः महम उपहारम आनयति, मेरे जनक पिता मेरे लिए उपहार लाते हैं।
वाक्य नंबर ख, अद्य अहम पुरस्कारम, अद्य अहम पुरस्कारम अधिगच्छामि। रिक्त स्थान में अधिगच्छामि आएगा। अगला वाक्य है मम अग्रजः कार्यानम चालयति, मेरे बड़े भाई का कार्य चलता है, चालयति आएगा इसमें। अध्यापिका अस्मान् संस्कृतम शिक्षयति, अध्यापिका हमें संस्कृत पढ़ाती हैं। अस्माकं कक्षा अध्यापिका अस्मासु स्नेहति, हमारी कक्षा अध्यापिका हमें स्नेह करती हैं, स्नेहति आएगा। वयं स्वकार्याणि स्वयं एव कुर्मः, हम सब अपना कार्य स्वयं ही करते हैं। तो इस प्रकार से क में आनयति, ख में अधिगच्छामि, ग में चालयति, घ में शिक्षयति, ड में स्नेहति और च में कुर्म शब्द से रिक्त स्थान भरे जाएंगे। आइए विशेषण पद का सही मेल करें। प्रश्न संख्या 5 में स्थान के साथ, इसमें विशेषण पदानि और विशेष्य पदानि दो शब्द दिए हैं। विशेष्य में सब संज्ञा और सर्वनाम शब्द हैं, संज्ञा शब्द हैं, तो संज्ञा से पहले आपको विशेषण शब्द का प्रयोग करना है। स्थान नम से पहले सुदूर, सुदूर माने दूर। कथा से पहले, कथा के लिए विशेषण पद है रोचका कथा। समय के लिए विशेषण पद है निश्चितः समः। छात्रा के लिए प्रतिभाशालिनी छात्रा। उपहारान के लिए विशेषण पद है अनेकान, अनेकान माने अनेक। अग्रजा एका, एका अग्रजा। इस प्रकार से विशेषण पद आप लिखेंगे। अब आप आइए प्रश्न संख्या 7 पर, जहाँ पर आपको रेखांकित पदों को, जो रेखांकित पद हैं उन पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। जैसे मम अग्रजा महाविद्यालय पठति, तो महाविद्यालय कुतः, मम अग्रजा कुतः पठति। सा मया सह खेलति, कया, कया माने कौन। सा कया सह खेलति। अगला ग, अम्बा मयि स्नेहति, अम्बा माँ मुझे प्रेम करती हैं, तो कस्मिन माने किसे, अम्बा कस्मिन स्नेहति। वयम खेलनाय क्रीडा क्षेत्रम गच्छामः, हम सब खेलने क्रीड़ा क्षेत्र जाते हैं। कस्मय माने कहाँ, तो वयम कस्मय गच्छामः, वयम कस्मय क्रीड़ा क्षेत्रम गच्छामः, किस लिए। जनकः आपणात् फलानि आनयति, आपणात् कस्मात् किसके लिए, जनकः कस्मात् फलानि आनयति। अब अगला है, अगले में आपको क्या करना है, अगले में फिर से देखिए इस अभ्यास कार्य को, नंबर 7 को। महाविद्यालय की जगह आपको कुतः लिखना है। मया के स्थान पर कया, मई के स्थान पर कस्मिन, खेलनाय के स्थान पर कस्मय, आपणात के स्थान पर कस्मात। इस प्रकार से आपका प्रश्न का निर्माण हो जाएगा। अब आइए आप प्रश्न संख्या 8 पर, इसमें आपको कृतपद और क्रियापद बताना है। कृतपद क्या है, कर्ता, अर्थात कर्ता शब्द कृतपद में आएंगे और क्रियापद में प्रेडिकेट अर्थात विशेष। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें आपको सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ढूंढना है, कृतपद और क्रियापद। कृतपद में कर्ता आएंगे और कर्ता के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब क्रियापद में आएगा। तो सबसे पहले देखिए वाक्य नंबर 1 में कृतपद क्या है, अहम। अहम के बाद तया सह खेलितुम वाच्छामि, यह क्रियापद है। सा वाक्य नंबर खा में सा कृतपद है और माम श्लोकान गीतानि च शिक्षयति क्रियापद है।
वाक्य नंबर ग में अहम कृतपद है और अम्बया सहायताम अपि करोमि क्रियापद है। रेलयानम कृतपद है और तीव्रम चलति मंदम न चलति यह क्रियापद है। इस प्रकार से आपका पाठ मम अग्रजा संपूर्ण हुआ। मम अग्रजा में आपने पाठ पढ़ना सीखा, अनुवाद सीखा, शब्दार्थ का अभ्यास किया। उसके बाद आपने अभ्यास कार्य का अभ्यास किया। इसमें पाठ के पीछे तो जो अभ्यास कार्य दिए गए वो तो करने ही हैं, उसके अतिरिक्त जो अभ्यास कार्य मैंने आपको बताया है और पेज नंबर भी बताया है वे भी आपको तैयार करने हैं। और मैं PDF में और क्लासरूम में पेज नंबर के साथ आपको बता दूंगी कौन कौन सा तैयार करना है, और जो PDF दिया गया है उसको आप पूर्ण रूप से तैयार कीजिए। धन्यवाद विद्यार्थियों।